हाँ बच्चों, चलो तो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो लेक्चर फॉर योर सब्जेक्ट। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोग का पेपर का पैटर्न, आप लोग का इंटरनल एग्ज़ाम, फिर आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर 30 मार्क्स का और 20 मार्क्स का वो हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अभी आप लोग के सामने वही है कि टोटल 7 चैप्टर्स आर देयर। ओके, और 7 के 7 चैप्टर में आप लोग को एक वर्ड कॉमन दिख रहा है, एक्सेल 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 एक्सेल। तो इसका मतलब कुछ थेरेटिकल पार्ट है एक्सेल का, कुछ प्रैक्टिकल पार्ट है एक्सेल का, ठीक है ना। तो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, लाइन बाय लाइन मतलब चैप्टर वाइज जाएंगे और अच्छे से जितना कंटेंट दिया ना बुक में सारा कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चे लोग। तो आज का मेरा प्लानिंग है, यहाँ से शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1। फाइन, चलो तो चैप्टर नंबर 1, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और उसका इंट्रोडक्शन। एकदम ध्यान से देखना बच्चे लोग। और जिधर भी मेरे को ऐसा लगेगा ना प्रैक्टिकल कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम लोग प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, बट जहाँ जहाँ मेरे को लगेगा कि एक्सप्लेनेशन में इनफ है तो वो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। एक्सेल वॉज द फर्स्ट रिलीज्ड इन द ईयर 1985 बाय माइक्रोसॉफ्ट। मतलब इसके यहाँ पे ऐसे आपको दो चीज़ पता चला कि ये स्टार्ट कब हुआ, 1985। तो आप 15 साल 2000 के पहले का पकड़ लो और 24 इधर का, तो करीब करीब 40 साल, करेक्ट ना। 35, 25 और 15, तो 39 to 40 ईयर्स करीब करीब एक्सेल को होने आ गए। मतलब कोई अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाट इज़ द एज, उम्र कितनी एक्सेल की, तो बोलने का करीब करीब 40 साल के करीब है। ओके, क्योंकि 1985 में लॉन्च हुआ ना थ्रू अ कंपनी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट। हेंस इट इज़ आल्सो नोन एज MS एक्सेल। देखो इसीलिए इसको MS एक्सेल बोलते हैं। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ अ पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। फिर से एक बार कंपनी का नाम आ गया क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है। हाँ तो बच्चे लोग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ये आपका एक कंप्लीट एक पैकेज है, ओके, जिसके अंदर आपको एग्जांपल्स देखे रखे हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो मैं आप लोग को देखो ये अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, ये आप लोग का ऑफिस सूट मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैकेज बनाया, ओके, जिसमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये सब उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो उसमें से हम लोग जो सीखेंगे वो MS एक्सेल होगा। तो MS एक्सेल क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसकी वजह से तो यहाँ पे लिखा है देखो, पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ प्रोडक्टिविटी टूल। तो ये इसका एक टूल है, ओके। सिंस इट्स इनिशियल रिलीज मतलब जब 1985 में रिलीज़ हुआ था, एक्सेल हैज़ इवॉल्व सिग्निफिकेंटली उसके अंदर क्या हुआ, मॉडिफिकेशंस होते गया मतलब अपडेट्स आते गए, and is now one of the most widely used software applications for देखो यहाँ पे 3 चीज़ें, डेटा मैनेजमेंट, एनालिसिस एंड विजुलाइजेशन। बच्चे लोग आप लोग को पता है आजकल ये डेटा साइंस मतलब डेटा को एनालिसिस करने के जो टॉपिक्स चल रहे हैं मतलब सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, ओके। तो जो डेटा साइंस वाला कंसेप्ट है ना, उसमें हम लोग डेटा को विजुलाइज करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और डेटा को सबसे बड़ी बात मैनेज करते हैं। तो आप लोग को जो एक्सेल है ना वो तीनों में हेल्प करता है, डेटा को मैनेज करने में हेल्प करता है, डेटा को एनालिसिस करने में हेल्प करता है। एनालिसिस मतलब क्या, डेटा को डीपली हम लोग क्या करते हैं, स्टडी, ओके। और विजुलाइजेशन मतलब डेटा को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, प्रेजेंट विजुलाइज करते हैं, जैसे ग्राफ वगैरह बनाना। देखो नेक्स्ट लाइन में वही दिया है उन्होंने, एक्सेल इज़ वाइडली यूज फॉर द कैलकुलेशन फॉर द चार्ट्स, यानी कि ग्राफ। मैंने आपको क्या बोला, विजुलाइजेशन में ग्राफ्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस मतलब क्या कि जैसे बेस्ड ऑन सम कंडीशन आप डेटा का आउटपुट चेंज करना चाहते हो। इफ दिस इज द कंडीशन, कंडीशन मतलब दिस, इफ दिस इज द क्राइटेरिया आई नीड दिस डिफरेंट आउटपुट, इफ दिस इज द क्राइटेरिया आई नीड डिफरेंट आउटपुट। तो इसको बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। तो व्हाट इफ एनालिसिस, चार्ट्स, कैलकुलेशंस, ये सब एक्सेल के अंदर है ना। मतलब ये एक्सेल के मेन पिलर है, पिलर जिसके ऊपर एक्सेल खड़ा है। चलो तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग स्क्रीन दे हैव गिवन ना ऑफ एक्सेल 2019, ये उसका ईयर है, लॉन्चिंग ईयर है। तो इसमें ना उन्होंने टर्म्स दे के रखे हैं। अब ये टर्म्स को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये देखो मैंने एक्सेल लोड करके रखा है, ठीक है, यहाँ पर। तो अभी ये जो माउस पॉइंटर है ना, आपको फोकस है ना माउस पॉइंटर पे ध्यान देना है।
तो ये रहे आपके कॉलम, ये कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई एंड सो ऑन। और ये आपका रो नंबर, रो 1 2 3 4। ठीक है, अभी यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर देते हैं कि सर ये अगर रोज़ है तो कितनी रोज़ है, और अगर ये कॉलम्स है तो कितने कॉलम्स है। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा नंबर ऑफ़ रोज़ तो देखने के लिए आपको सिर्फ नीचे आ जाना है, कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल डाउन एरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10,48,576। ठीक है, तो ये आप लोग के नंबर ऑफ़ रोज़। तो देखो आप लोग की बुक में भी आगे नेक्स्ट पेज पे नंबर ऑफ़ रोज़ दे के रखा है, ये देखो ये 10,48,576। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। चलो, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी उन्होंने दे के रखा है कि ए से चालू होता है, जेड पे ख़त्म होता है, फिर ए बी, ए जेड, फिर बी ए, बी सी, बी जेड, ऐसा करके, करेक्ट ना। और ये लास्ट कॉलम आपको दिखेगा एक्स एफ डी। चलो इसको वेरीफाई कर लें, वापस कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल होल्ड करके अप एरो करना है, मतलब कंट्रोल होल्ड करके डाउन एरो जंप करने के लिए लास्ट इसमें रोज़ में, और कंट्रोल अप एरो फर्स्ट रो में। वैसे ही कंट्रोल होल्ड करके राइट एरो, ये देखो लास्ट, दिस इज द लास्ट कॉलम एक्स एफ डी, लास्ट कॉलम इज एक्स एफ डी। ओके, और स्टार्टिंग अपना ए। तो ऐसे इसके नेमिंग कैसे दिए हैं कॉलम्स के। जेड के बाद देखो क्या है बच्चे लोग, जेड के बाद देखो क्या है, जेड के बाद है ए, फिर ए बी, फिर ए जेड के बाद बी ए, फिर बी जेड के बाद सी ए, ऐसा करके आगे बढ़ता जाएगा, एंड द लास्ट इज दिस। अब सवाल ये होता है कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स में अगर पूछा कि सर इस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 प्रेस करना है, 1, और ये डेटा को फिल करो, ये डेटा को क्या करो, यहाँ से फिल करो। ओके, तो जब आप इसको फिल करोगे ना, इसको, ठीक है, इधर देखो 1 और 2, जब ये डेटा को फिल करोगे ना, एक काम करते हैं, फिल में मेरे को 2 देने की ज़रूरत नहीं है, आई वॉन्ट टू फिल दिस डेटा। ठीक है, तो फिल का ऑप्शन शॉर्टकट मेनू नहीं दिखा रहा है। ओके, हम लोग ऐसा करते हैं, 2 दे देते हैं और 1 और 2 को यहाँ से ड्रैग करते हैं, यहाँ से। ठीक है, तो ये बनेगा आपका, बट इसमें इट विल टेक अ टाइम, तो मेरे को एक्चुअली फिल का ऑप्शन, ठहरो मैं फिल का ऑप्शन लेता हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ तक गया, देखो कितना, ओके 339 तक, बट नहीं मेरे को वैसा नहीं चाहिए, बिकॉज ये बहुत टाइम लेगा। कंट्रोल लेफ्ट एरो, ठीक है, 1 मिनट। अब बच्चे लोग 1, मेरे को फिल का ऑप्शन चाहिए, फिल का ऑप्शन ये ऑटो सम है, दिस इज़ योर, हाँ ये रहा फिल। ठीक है, मतलब आप लोग का ये कौन सा ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप में देयर इज़ ऑप्शन कॉल्ड फिल, तो मैं फिल का ऑप्शन ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, फिल में मैं फिल सीरीज़ कर रहा हूँ, सीरीज़, और सीरीज़ में मैं रो वाइज सीरीज़ ले रहा हूँ, रो वाइज मतलब लीनियर रो वाइज, 1 से स्टार्ट करना, और स्टॉप किधर करना, ये देखो स्टॉप किधर करना, आप लोग की बुक में कॉलम्स दिया है 16,384, तो यहाँ पर 16,384, तो देखते हैं लास्ट कॉलम तक ही आता है कि नहीं। ओके, और कैसे रो में फिल करना, तो मैं ड्रैग कर रहा था पहले, अभी ड्रैग में तो बहुत टाइम जाएगा, तो ये डायरेक्टली मेरे को देना चाहिए। तो लेट्स सी, कंट्रोल राइट एरो, डन बच्चे लोग। देखो आपका लास्ट कॉलम आ गया ना, और वो लास्ट कॉलम दिखा रहा है 16,000, ओके 16,384। देखो आप लोग की बुक में से परफेक्टली मैच हो रहा है, देखो 16,384। ओके, सो मतलब अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन अगर आता है कि कॉलम स्टार्ट ए से होता है बट ख़त्म किधर होता है, एक्स एफ डी पे, बट मेन क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर, तो 16,384। और अगर आपको रोज़ देखना है तो कंट्रोल डाउन एरो, ठीक है, दैट इज़ 10,48,576। ओके, तो बच्चे लोग ये है पूरा का पूरा एरिया जिसके अंदर अपने को वर्क करना है, मतलब ग्राउंड जिस पे बैटिंग करना है, सिंपल जैसे होता है ना क्रिकेट का ग्राउंड। ओके, तो जिसके ऊपर बैटिंग करना है, तो ये है पूरा अपना एक शीट का पूरा ग्राउंड। ठीक है, अच्छा इसमें ना मैं रोज़ की हाइट चेंज कर सकता हूँ, ये देखो हाइट चेंज कर सकता हूँ, और वैसे ही मैं कॉलम्स की विड्थ भी चेंज कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट इंक्रीज दी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं हाइट और विड्थ चेंज कर सकता हूँ, दैट इज़ ओके फाइन, बट जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, जितने नंबर ऑफ रोज है, उसको बढ़ा नहीं सकते,
ओके आप डेटा कम दोगे दैट इज़ ओके फाइन, बट आप बढ़ा नहीं सकते हो कि आपको सर इसमें मेरे को अगर और 100 कॉलम्स और ऐड करना है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ फिर सर अगर उससे जब बड़ा डेटा होगा तो अरे तो फिर इधर आप शीट्स को ऐड कर लो ना, इधर प्लस का साइन है ना, न्यू शीट। जैसे बुक में अगर आपने लिखा एक पेज भर गया तो नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, तो ये शीट्स आर द पेजेस और आपकी जो फाइल है वो वर्क बुक है कि नहीं। तो जो फाइल सेव करोगे इट इज़ कॉल्ड अ वर्क बुक। तो वर्क बुक में होता है पेजेस, पेजेस मतलब आपकी शीट्स। तो दीज आर द शीट्स, ठीक है फाइन। तो कंट्रोल लेफ्ट एरो आ गया आपका, फाइन। तो अभी इसमें जरा और टर्म्स देख लेते हैं, और टर्म्स बच्चे लोग। तो पहले मैंने आपको क्या बोला, इसको कॉलम्स बोलते हैं, इसको रोज बोलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज को मतलब इसको बोलते हैं सेल। कॉलम रो का इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं सेल। अच्छा ये सेल में एक छोटा सा डॉट आपको दिख रहा है, देखो डॉट ये, जिसके ऊपर अगर मैं माउस पॉइंटर लेके जाऊँ ना, ये देखो तो इट इज शोइंग या प्लस का साइन, ये देखो ये तो इसको बोलते हैं फिल हैंडल। और ये बहुत काम की चीज़ है बच्चे लोग, फिल हैंडल। आप बहुत सारा डेटा, अभी तो मैंने फिल मेनू से किया, उसका डायलॉग बॉक्स से किया, बट ऐसे ही आप एक एग्जांपल देख लो। अगर मैं यहाँ पे जैन दे के मतलब जनवरी, तो उसको ड्रैग करो तो देखो बाकी के मंथ के नाम अपने आप आ गए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ फिल हैंडल, ओके। अभी ये जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया ना, ये इसको एक्टिव सेल बोलते हैं। कौन से कॉलम के अंदर है, सी, और कौन सी रो नंबर के अंदर है, 5। तो इसका एड्रेस पता क्या है बच्चे लोग, C5। इसका एड्रेस है, सेल एड्रेस है C5। तो कभी भी एड्रेस है ना, पहले कॉलम का नाम एंड देन रो नंबर। कभी भी रो नंबर पहले मत बोलना, डोंट कॉल दैट नंबर एज अ फर्स्ट, पहले कॉलम का नाम मतलब C5। तो C5 इज़ द सेल एड्रेस इसका। और जब हम लोग इसको ड्रैग करते हैं ना ऐसा, तो इसको रेंज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड अ रेंज। मतलब रेंज क्या हो गया पता है, C5 से लेके D7, ओके। बट ये भी सिलेक्टेड है, भले आपको वो हाईलाइट नहीं दिख रहा है, ग्रे में नहीं दिख रहा है, बट वो भी सिलेक्टेड है। मतलब C5 से लेके D7, मतलब इसको रेंज बोलते हैं, रेंज। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव सेल। और इसका एक्टिव सेल का सेल एड्रेस पता क्या होगा, F6। बट F6 से अगर मैं ड्रैग करूँगा तो ये बन जाएगा रेंज। रेंज क्या होगा, F6 से लेके G7, ठीक है। हाँ अभी इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ये, इसको बोलते हैं फार्मूला बार मतलब जैसे मैं कुछ फार्मूला दे रहा हूँ ना इधर इक्वल टू करके, ओके। तो जैसे ही फार्मूला टाइप करूँगा ना, ये देखो ये फार्मूला मेरे को फार्मूला बार में शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फार्मूला बार। और एक्सेल के एकदम बॉटम साइड पे इसको स्टेटस बार बोलते हैं, इसको स्टेटस, बिकॉज इट इज़ शोइंग द स्टेटस ऑफ योर एक्सेल, ओके। ये जहाँ पे देखो ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, देखो ये 200%, ये पूरा लाइन जो है ना, ये स्टेटस बार है। और इसको क्या बोलेंगे पता है, ये फाइल, होम, इंसर्ट, दिज आर कॉल्ड टैब। जैसे अगर मैंने ड्रॉ टैब पे क्लिक किया तो ड्रॉ टैब, मैंने पेज लेआउट पे क्लिक किया तो पेज लेआउट टैब, फार्मूला पे किया तो फार्मूला टैब। और हर एक टैब में नीचे देखो लाइन चेंज हो रही है, नीचे लाइन चेंज हो रही है ना ऑप्शंस की, इसको बोलते हैं रिबन, ओके। दिस इज कॉल्ड अ रिबन। और एकदम ऊपर अपने जो जहाँ पे लिखा है ना बुक 1 एक्सेल, इसको बोलते हैं टाइटल बार, ओके। एकदम ऊपर मतलब ये एक्सेल का टाइटल, जिसमें वॉट एवर फाइल यू गिव, ओके, एट द टाइम ऑफ सेविंग, यहाँ पे आपका फाइल नेम आएगा और बाजू में एक्सेल, तो इसको टाइटल बार बोलते हैं, ओके। फिर ये वापस एक बार रोज, कॉलम्स, सेल, फिर जिसके ऊपर क्लिक किया वो एक्टिव सेल, ये फिल हैंडल, ओके। और ये जो ऑप्शन है ना रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं सिलेक्ट ऑल बटन, क्योंकि इसमें पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाती है, पूरी की पूरी, मतलब एंटायर शीट 1 सिलेक्टेड। ये भी इवन पहला वाला सेल है जो ना, इवन वो भी हाईलाइट नहीं दिखा रहा है, बट वो सिलेक्टेड है, ठीक है। तो पूरी वर्कशीट को अगर सिलेक्ट करना है तो आपको एक साथ इधर क्लिक करना है, इधर। हाँ कुछ जगह सिलेक्ट करना है तो क्लिक करके ड्रैग करना है ऐसा, ठीक है। बट पूरा सिलेक्ट करना है तो फिर इधर क्लिक कर दो। ये आप लोग का लास्ट कॉलम और लास्ट रो सारा सिलेक्ट हो गया, द एंटायर वर्कशीट इज सिलेक्टेड बाय यूजिंग दिस। और ये आप लोग के रिबन्स, ठीक है। ये आप लोग का टैब्स, ये आप लोग का टाइटल बार, ये आपका स्टेटस बार, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। हाँ तो बच्चे लोग अभी मैंने जितने आपको टर्म्स बोले ना, यही तो आप लोग की बुक में है, देख लेते हैं। कोई टर्म्स अगर पेंडिंग है तो उसको भी देख लेते हैं। और देखो हाँ, ये जो नेम बॉक्स रेफरेंस दिया ना, ये देख लेते हैं कहाँ पर है, ये वाला, ये फार्मूला बार के एग्जैक्टली लेफ्ट में जाना, ये, ओके। मतलब इसका फ़ायदा पता क्या है, मेरे को H5 पे जंप करना है, तो इधर मैं क्लिक करके ना, इधर
इधर H5 बोलूँगा ना एंटर, तो देखो डायरेक्टली H5 में जंप हो रहा है। ओके, या फिर मैं इसको बोलूँगा Z10 में जंप कर, तो यहाँ पे मैं Z10, तो जैसे मैंने Z10 दिया ना, देखो Z10 में आ गया। ओके, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेल में जंप करना है तो आप इधर उसका डायरेक्टली एड्रेस टाइप करके भी जंप कर सकते हो। इस प्लेस को क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स और रेफरेंस। इसको नेम बॉक्स क्यों बोला, रेफरेंस तो ठीक है, मैंने रिफ़र किया उधर पहुंच गया, बट नेम बॉक्स क्यों बोलते हैं, आप किसी रेंज को नाम भी दे सकते हो। नो, व्हाट इज़ द एग्जांपल फॉर दिस, जैसे आपने इस रेंज को एक नाम दे दिया, इस रेंज को नाम दे दिया कि दिस इज़ अ सैलरी, मैंने सैलरी का शॉर्ट फॉर्म दिया सेल, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे बोलूँ इज इक्वल टू सम ऑफ सेल, तो बच्चे लोग ध्यान से देखना, मैंने सम ऑफ सेल बोला और उसने बराबर S5 से लेके T6 लिया। देखो मतलब अगर मैं फ्यूचर में, देखो मैंने सम बोला, अभी 0 दिखा रहा है, बट इफ़ आई वॉन्ट टू गिव अ नंबर इन दिस, सी इट इज शोइंग द टोटल, ओके, टोटल ऑफ ऑल द नंबर्स 5, 7, देखो टोटल दिखा रहा है। ओके, सो दैट मीन्स अभी मेरे को ना यहाँ पे रेंज देने का ज़रूरत ही नहीं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में सिर्फ सेल लिखा ना तो भी चलेगा। ओके, नो नीड टू स्पेसिफाई द रेंज। तो ये आप लोग ने क्या यहाँ पे नेम दिया ना, वट एवर नेम यू गिव ना, ओके, तो दैट रेंज का नेम बन गया। अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चलो अभी ये जो है ना, पहले मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ठहरो। अभी मैंने सपोज इतना रेंज को सिलेक्ट किया और इसको मैंने हाईलाइट किया, कौन से कलर से, येलो, ठीक है। अब इसका मैं नाम दे देता हूँ इसका, तो यहाँ पे क्लिक करो, लेट अस पुट अ नेम, चलो उसको सैलरी दिया था, इसको कुछ और दे देते हैं, इसको दे देते हैं बोनस, करेक्ट ना, दिवाली आ रही है तो चलो लेट अस गिव अ बोनस। फिर अभी मैं बोनस का यहाँ पे टोटल लेता हूँ, इज इक्वल टू व्हाट इज़ द सम ऑफ, मेरे को ना रेंज डालने की ज़रूरत ही नहीं है, आई कैन पुट डायरेक्टली दैट वर्ड, वट एवर वर्ड यू हैव स्पेसिफाइड। मैं यहाँ पे बोल दूंगा इट इज़ अ बोनस, ठीक है, तो इंटर। अभी देखो यहाँ पे मैं जैसे नंबर दूंगा ना, वहाँ पे देखो बोनस का अमाउंट बढ़ता जाएगा, 3400, चलो आ गया 3400, फिर यहाँ पे 600, ये देखो 4000, तो वट एवर वैल्यू यू पुट इन दिस रेंज, और देखो उसका टोटल बढ़ते जा रहा है, देखो। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। ओके, तो ये था आप लोग का एक नया वर्ड ये स्क्रीन में। चलो नेम बॉक्स आ गया, फिर आपको मैंने एक्टिव सेल बता दिया, सिलेक्ट ऑल बता दिया, रो बता दिया, फिर आप लोग को कॉलम बता दिया, वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको दिखा दिया मैंने कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बता दिया, माउस जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज़ माउस, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस माउस पॉइंटर कि मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, तो ये माउस, ठीक है ना। फिर उसके बाद फार्मूला बार बता दिया, रिबन बता दिया ऊपर वाला जिसके ऊपर सारे ऑप्शंस है, एकदम ऊपर जाओगे तो टाइटल बार, करेक्ट ना, नीचे स्टेटस बार, ऐड न्यू शीट्स आपको यह प्लस से करना है, और ये शीट टैब है, पहला शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप बहुत सारी शीट्स इंसर्ट कर सकते हो, बट इतना ध्यान रखना जो लास्ट शीट होगा ना तो वो हाइड होगा ना तो वो डिलीट होगा। देखो अभी एक ही शीट है, ओके, देखो ओनली 1 शीट इज़ देयर, तो अगर आप इसको डिलीट करने का ट्राई करोगे ना, राइट क्लिक करके डिलीट, ये आपको मैसेज देगा क्योंकि एक ही शीट है ना, तो मतलब आप एक बुक में एक ही पेज है, अभी वहाँ से उसको भी अगर आप निकाल दोगे तो फिर फ़ायदा क्या फिर। तो जो सिंगल वर्कशीट होगी ना वो कभी डिलीट नहीं होगी और कभी हाइड नहीं होगी, हाइड करके भी देख लेना, हाइड, ठीक है। हाँ, लेकिन जो भी शीट्स आपने ऐड किया ना एक्स्ट्रा, जैसे मैंने एक शीट ऐड किया, 1 मोर शीट एडेड, हाँ इसको आप डिलीट करना चाहते हो ना, बिंदास। अभी देखो इसमें मैंने कुछ कंटेंट दिया, ठीक है, आई वॉन्ट टू डिलीट दिस शीट, तो राइट क्लिक ऑन दिस शीट, ओके, शीट टैब पे राइट क्लिक करो, डिलीट, तो देखो डिलीट हो गया। देखो आपको कन्फर्मेशन पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट, ठीक है भाई डिलीट कर दे, इट्स ओके, गया ना। बट आप जब एक पेज होगा ना, मतलब एक शीट होगा ना, तभी डिलीट करने का ट्राई मत करना, फिर ये डिलीट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो अब इसमें से कोई टर्म्स बाकी है क्या देख लेते हैं। टाइटल बार एकदम ऊपर टाइटल बार, क्योंकि अभी ब्लैक एरिया इसके समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो टाइटल बार एकदम ऊपर, टैब बार उसके नीचे टैब बार, उसके नीचे वाला कंसेप्ट रिबन, ओके, और ये ग्रुप नेम से, मतलब ये जितने वो ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, इसका एक ग्रुप नेम है। जैसे एग्जांपल, एक मिनट, ये जो था ना मैंने लिया था ना फिल ऑप्शन, अगर आपको ये याद रखना है कि सर ये फिल ऑप्शन आपने किस ग्रुप से लिया, तो इसके ग्रुप का नाम है एडिटिंग। अगर मैं ये ले रहा हूँ ना, ये डेसिमल पॉइंट का ऑप्शंस या परसेंटेज, तो मेरे ग्रुप का नाम है नंबर। अगर मैं ये ले रहा हूँ लेफ़्ट, राइट, सेंटर, अलाइनमेंट, तो ये अलाइनमेंट ग्रुप है। और अगर मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ले रहा हूँ तो फॉन्ट ग्रुप है, बच्चे लोग उसको फॉन्ट ग्रुप बोलते हैं। ओके, तो ये रहा ग्रुप का नेम। ओके, तो रिबन, फार्मूला बार,
फिर आपका माउस, स्टेटस बार, शीट टैब, ऐड न्यू। देखो ऑलमोस्ट अपने जितने भी आपको टर्म्स दिखा रहा है सारे के सारे टर्म्स अपने हो गए, ठीक है। चलो तो अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेट्स सी। ये इंटरफेस उन्होंने वर्ड्स तो बता दिए, अब ये इंटरफेस को उन्होंने और ज़्यादा डिटेल में समझाया। सेल किसको बोलेंगे बच्चे लोग, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। इंटरसेक्शन ऑफ, ये कॉलम है ये रोज है, ओके। तो हॉरिजॉन्टली ये रोज है ये कॉलम्स है, दोनों का जो इंटरसेक्शन है ना उसको बोलेंगे सेल। इट इज़ अ बेसिक यूनिट वेयर द डेटा इज एंटर्ड। अरे आप जब टाइप करोगे कीबोर्ड से वही तो डेटा जाएगा। आइडेंटिफाइड बाय अ कॉलम, कॉलम का लेटर पहले, मतलब A1, 1A मत बोलना, ओके। देखो यहाँ पे दिया ना, ये क्या, पहले कॉलम का नाम आएगा फिर रो नंबर आएगा, ठीक है। और इसको हम लोग एड्रेस भी बोलेंगे। देखो ईच सेल इज हैविंग अ यूनिक रेफरेंस, यानी कि एड्रेस। बच्चे लोग अब इसमें एक बच्चे को डाउट क्या आता पता है कि सर ये इसमें A1 है, इसमें A1 है, अगर मैं नया शीट लूँगा तो उसमें भी A1 होगा, इसमें भी A1 होगा ना। ये देखो इसको विजुअली जूम 200% कर देते हैं। सर ये भी A1 है और इसमें भी A1 है, ये R है तो इसको A1 पे ले लूँ, हाँ चलो ये इसमें भी A1 है, तो A1 दोनों में। तो फिर ये यूनिक कैसे हुआ, क्योंकि देखो ये लाइन क्या बोल रही है कि ईच सेल इज हैविंग ए यूनिक रेफरेंस, तो ये दोनों में A1 है तो यूनिक कैसे हुआ, क्योंकि एक फाइल में A1 दो बार आ गया। बच्चों ज़रा सोच के देखना, अगर आपके कॉलेज के दो डिवीज़न है, डिवीज़न A डिवीज़न B, तो A डिवीज़न में भी रोल नंबर 37 होगा, B में भी 37 होगा, तो फिर वो यूनिकनेस गया, कुछ नहीं यूनिकनेस गया। कैसे, वो 37 A डिवीज़न का है, ये 37 B डिवीज़न का है। तो वैसे ही ये वाला जो A1 है ना, ये वाला वो शीट 1 का है और ये वाला शीट 3 का है, क्योंकि मैंने एक शीट निकाल लेके तो डिलीट किया था ना, तो नंबर देखो उसने 3 दे दिया, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 100 टाइप करूँ और इसमें जाके वापस 200 टाइप करूँ, 200, ठीक है ना। तो इफ़ आई टेक द टोटल ऑफ दिस 2 सेल, ओके, इज इक्वल टू दिस सेल, मतलब शीट 3 का सेल प्लस शीट 1 का सेल, ये वाला। तो इसमें देखो उसने फार्मूला क्या दिया है बच्चे लोग, इसका फार्मूला देखो आपको पता चल जाएगा कि ये A1 करंट शीट का है, बट ये जो A1 है उसके साथ उसका रेफरेंस दिया है कि शीट 1 का है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपकी दो डिवीज़न है, डिवीज़न A डिवीज़न B, दोनों डिवीज़न में 37 है, तो जब ये 37 का पेरेंट्स आएगा तो क्या बोलेगा, A डिवीज़न का 37 वाले स्टूडेंट्स का मैं पेरेंट्स हूँ, और जब B डिवीज़न का 37 का पेरेंट्स आएगा तो बोलेगा B डिवीज़न। तो यूनिकनेस मेंटेन हुआ ना, क्योंकि डिवीज़न साथ में, तो यहाँ पे शीट का नंबर साथ में, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, ओके। तो उस हिसाब से तो ये लाइन एकदम परफेक्ट है। देखो क्या बोला उसने, ईच सेल इज हैविंग अ यूनिक रेफरेंस, तो बराबर एकदम परफेक्ट यूनिक रेफरेंस है, क्योंकि जब आपने A1 उधर से लिया, A1 इधर से लिया, तो उसके साथ शीट 1 था, इसके साथ भी शीट 1 था, ठीक है बच्चे लोग। चलो ये सेल हो गया, कंसेप्ट क्लियर। अब आता है रोज़ मैंने आप लोग को जब भी इसके जो टर्म्स है ना तभी अपना रेडी हो गया था। क्या रेडी हो गया था कि नंबर ऑफ रोज़ है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके 10,48,576। बच्चे लोग इसमें आप लोग को याद क्या रखना पता है, इफ़ रिक्वायर वी कैन चेंज द हाइट, ऑफ द रो, बट वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ रोज। आप कम नहीं कर सकते हो, आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। अच्छा आप बोलोगे सर मैंने अगर कुछ रोज़ डिलीट किया तो फिर, अरे ऐसा उसमें जो डेटा होता है ना उसका वो ऊपर चला जाएगा, ओके। बाकी आप नंबर ऑफ रोज़ डिलीट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे से फॉर एग्जांपल अभी ये मैंने 2 कॉलम डिलीट कर दिए, राइट क्लिक करके डिलीट, तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये तो रो डिलीट हो गया, कुछ डिलीट नहीं हुआ, जो डेटा राइट साइड पे था ना वो शिफ्ट होके लेफ्ट में आ गया। देखो ये मतलब यहाँ का डेटा, ये देखो 1 2 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉलम डिलीट करता हूँ इधर से, तो ये जो 1 2 3 है ना, ये वाला डेटा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो दैट डजंट मीन कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स डिलीट हो गए, ये ध्यान में रखना। नहीं तो आप बोलोगे सर अपने तो ये तो क्या हो गया, कॉलम कम हो गए, है कि नहीं। तो फिर अगर मैं इसको 1 दूँ और फिर से फिल लेके नंबर लूँ तो 16,000, ये देखो नंबर ऑफ कॉलम्स कितना था, 16,384 तो नहीं होगा, तो क्योंकि डिलीट कर दिया। बच्चे लोग ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डेटा को उसने लेफ्ट में शिफ्ट किया। देखो मैं फिल दिखा रहा हूँ, फिल, फिर से एक बार फिल दिखा रहा हूँ, फिल सीरीज़ और क्या था 16,384, ये देखो
फिर से एक बार नंबर जनरेट हुए और कंट्रोल राइट एरो और देखो उतना ही है। मतलब आपको ध्यान क्या रखना पता है कि जब आप कॉलम्स रिमूव करते हो या रोज़ रिमूव करते हो तो दैट डजंट मीन कि रोज़ एंड कॉलम्स रिड्यूस हो गए, सिर्फ डेटा शिफ्ट होगा। कॉलम्स और रोज़ ना तो डिलीट होते हैं, देखो लिखा है कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, आप इंक्रीज भी नहीं कर सकते हो डिक्रीज भी नहीं कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ रिक्वायर वी कैन चेंज द हाइट ऑफ द रो, और नीचे जब कॉलम आएगा तो विड्थ ऑफ द कॉलम वो चेंज कर सकते हैं। देखो वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ कॉलम्स, वी रिक्वायर इफ़ वी रिक्वायर वी कैन चेंज द विड्थ, यहाँ पे विड्थ और यहाँ पे हाइट। रोज रहेगा तो हाइट चेंज कर सकते हैं, कॉलम रहेगा तो विड्थ चेंज कर सकते हैं, बट आप लोग ना इंक्रीज कर सकते हो ना डिक्रीज कर सकते हो। और आपका ये नंबर याद रखना बच्चे लोग, ऑब्जेक्टिव्स में आप लोग को पूछ सकते हैं। अब मतलब इस वर्जन के हिसाब से 2019 के वर्जन के हिसाब से 10,48,576 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 16,384। अच्छा, फिर आता है आप लोग का वर्कशीट्स। शीट 1 बाय डिफ़ॉल्ट है, जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे शीट 2 शीट 3 एंड सो ऑन आते जाएगा। हाँ, बट एक ध्यान रखना, लास्ट में लिखा है वी कैन नॉट डिलीट एंड हाइड द लास्ट विजिबल शीट। आप लोग लास्ट विजिबल शीट को ना डिलीट कर सकते हो ना फिर आप उसको हाइड कर सकते हो, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव्स में बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर सर शीट और वर्कबुक में डिफरेंस क्या बच्चे लोग, आप लोग की पता है, नोटबुक और पेजेस। तो जो पेजेस है ना वो शीट है, पेजेस जो है वो शीट है और जो बुक है वो वर्कबुक है, सिंपल कंसेप्ट। ओके, मतलब आप जब भी फाइल को सेव करोगे ना तो आप पता क्या बोलोगे कि आई हैव सेव्ड माय वर्कबुक, मतलब एक्सेल की फाइल इज़ नथिंग बट वन वर्कबुक। और एक जो शीट है ना वो एक पेज है। ओके, जैसे नोटबुक में पेजेस होता है, ओके, तो वैसे ही आप लोग के वर्कबुक में नंबर ऑफ शीट्स होगा। तो वर्कबुक कैन कंटेन 1 और मल्टीपल शीट्स, कम से कम एक होगा ना, कम से कम एक होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तो भी बहुत सारा हो सकता है, मल्टीपल शीट्स होगा। और देखो आपको पता है, आपने ऊपर पढ़ा कि जब एक शीट होता है तो आप उसको डिलीट और हाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, उसके बाद आता है रिबन। रिबन आपके सारे ऑप्शन, जैसे होम टैब पे क्लिक किया तो होम रिबन। ओके, तो रिबन मतलब द एंटायर, देखिए एक मिनट प्रैक्टिकली वापस एक बार शो कर देता हूँ। ये रिबन है, अगर मैंने होम पे क्लिक किया तो ये पूरा लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसके अंदर ये सारे ग्रुप्स है ना, ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, ये पूरा लाइन है ना जो इसको रिबन बोलते हैं, रिबन। ओके, दिस इज कॉल्ड अ रिबन। चलो, फिर उसके बाद क्या टर्म्स है, रिबन हो गया। टाइटल बार आपकी स्क्रीन का नहीं सॉरी टाइटल नहीं, टैब बार, टाइटल बार तो बाद में। अच्छा, टैब बार मतलब आपके जितने ऑप्शन है ना, फाइल, होम, दिस आर कॉल्ड टैब, और हर रिबन एक टैब के साथ अटैच है। तो जैसे आपने होम पे क्लिक किया नीचे रिबन चेंज, जैसे आपने इंसर्ट पे क्लिक किया नीचे रिबन चेंज, देखना टैब के साथ रिबन चेंज होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने इंसर्ट लिया नीचे रिबन चेंज, ये वाला रिबन चेंज, फिर उसके बाद पेज लेआउट पे क्लिक किया रिबन चेंज, मतलब हर टैब के साथ एक अलग अलग रिबन अटैच है। तो इसको बोलते हैं टैब बार, जिसके ऊपर टैब दिया है उसको टैब बार बोलेंगे। फिर फार्मूला बार, ये देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, दिस इज कॉल्ड फार्मूला बार। मतलब यहाँ पे कुछ भी ऐसा टाइप किया ना इक्वल टू करके तो यहाँ पे शो करना शुरू करता है। ये देखो माउस पॉइंटर लेके जाऊँगा तो भी मेरे को बताएगा नीचे कि दिस इज कॉल्ड फार्मूला बार। ओके, दिस इज कॉल्ड फार्मूला बार, ये वाला ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड फार्मूला बार, ठीक है बच्चे लोग, फाइन। फिर उसके बाद आता है आप लोग का स्टेटस बार। स्टेटस बार किधर आता है, स्क्रीन के एग्जैक्ट बॉटम साइड पे, मतलब इधर, ये जहाँ पे ये लिखा है ना एक्सेसिबिलिटी, ये इंटर, मतलब मैं अगर कुछ नहीं टाइप कर रहा हूँ, कर्सर है, सिर्फ मैंने ऐसा क्लिक करके रखा तो देखो रेडी मोड है, इसको रेडी मोड बोलते हैं। बट जैसे मैं कुछ टाइपिंग स्टार्ट करता हूँ तो इंटर मोड में चला जाता है। फिर ये सेम लाइन यहाँ तक है, ये जूम का ऑप्शन है, ओके, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है। तो ये पूरा का पूरा जो है ना ये स्टेटस बार है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार किधर होगा, स्क्रीन के एकदम टॉप पे, एकदम टॉप, जहाँ पे आप ये विंडो को क्या करते हो, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, ये जहाँ पे नहीं बुक 1 लिखा है ये, और एक्सेल देखो इधर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये दिस इज कॉल्ड अ टाइटल बार, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ टाइटल बार। हाँ बच्चे लोग, चलो तो ये है आप लोग का ये वाला पेज अपना डन। अभी नेक्स्ट पेज पे उन्होंने व्हाट दे हैव गिवन इन ए नेक्स्ट पेज, डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग। तो उन्होंने डेटा का क्या समझाया पता है, कि जब आप नंबर इंटर करते हो ना तो उसको न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं, मतलब नंबर, ओके, और जब अल्फ़ाबेट्स होगा तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट।
मतलब अगर मैं किसी सिटी का नाम लिखूँ, मुंबई, दिल्ली, पुणे, तो आप ऐसा बोलोगे सर आपने टेक्स्ट टाइप किया। बट अगर मैं 5000 टाइप करूँ, 6000 टाइप करूँ, तो आप क्या बोलोगे, सर आपने नंबर टाइप किया। ओके, तो किसी भी एक्सेल का जो बेसिक डेटा होता है ना, वो होता है टेक्स्ट, मतलब कोई अल्फ़ाबेट वगैरह टाइप किया तो जैसे मुंबई, पुणे। और अगर न्यूमेरिक डेटा दिया 5000 6000, तो आप बोलोगे सर नंबर दिया। और अगर आप किसी डेट को टाइप कर रहे हो तो डेट, सिर्फ टाइम टाइप कर रहे हो तो टाइम, और कभी कभी डेट और टाइम दोनों साथ में भी होता है। इनफैक्ट एक्सेल है ना, एक्सेल आपको डेट, टाइम और डेट टाइम कंबाइन तीनों ऑप्शन देता है। तीनों ऑप्शन देता है कि आप सिस्टम से डेट टाइम डिस्प्ले भी कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक डेटा टाइप। इसको बेसिक डेटा टाइप बोलते हैं, और भी डेटा टाइप है बट ये तो एकदम बेसिक है। तो बेसिक डेटा टाइप को याद के रखना है। टेक्स्ट एग्जाम्पल मुंबई, नंबर एग्जाम्पल 5000, डेट जो भी डेट होगी, जैसे आज टुडे इज़ द 4 अक्टूबर 2024, वैसे। फिर टाइम, अभी का टाइम अगर मेरे को डालना है 2:23 जो हो रहा है, करेक्ट ना, आफ्टरनून का टाइम, तो वैसा कुछ। ओके, फिर डेट और टाइम कभी कभी दोनों भी चाहिए होता है, तो इसको बोलते हैं बेसिक डेटा टाइप। फिर आता है आपका फॉर्मेटिंग ऑप्शन। फॉर्मेटिंग ऑप्शन एक्सेल में क्या अलाउ करता है, आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना, सेल को बॉर्डर देना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, फॉन्ट का साइज चेंज करना। ओके, तो ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन बोलते हैं। फॉर्मेटिंग ऑप्शन मतलब आपका जो टेक्स्ट का लुक है, उसको आप चेंज कर रहे हो। ओके, उसके कलर चेंज करते हो, उसको बैकग्राउंड देते हो, उसको बॉर्डर देते हो, ताकि जब उसका विजुअलाइजेशन, पता है आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था विजुअलाइजेशन, जब भी वो डेटा का विजुअलाइजेशन हो ना, तो वो सामने वाले पर्सन को डेटा दिखा के एट अ वन ग्लांस उसको बता दे कि आपको डेटा में एक्चुअली क्या शो करना है मेन। ओके, किसी हेडिंग को बोल्ड करना, डार्क करना, अंडरलाइन करना, उसको बॉर्डर देना, करेक्ट ना, दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मेटिंग ऑप्शन। और फिर सबसे मेन नंबर फॉर्मेट तो एक्सेल के अंदर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेल स्पेशली नंबर के साथ बहुत अच्छे से वर्क करता है। मतलब एक्सेल को ऐसा है, जब भी आप नंबर देते हो ना, तो उसका जो कैलकुलेशंस है ना, वेरी इजीली, जैसे आप लोग के स्कूल या कॉलेज का मार्कशीट बनाना, उसका टोटल बनाना बच्चों का, उसका परसेंटेज निकालना, उनका रिजल्ट डिक्लेयर करना, करेक्ट ना, ये सब काम है ना एक्सेल में बहुत ईजी है। देखो ना, एग्जाम्पल दिया है कि वी कैन, इफ़ वी हैव अ 7 डिजिट, एक्चुअली 7 नहीं 8 है, काउंट करके देखना, तो यहाँ पे 8 हो जाना चाहिए। 8 डिजिट नंबर है, तो विथ कॉमा आप ऐसा डिस्प्ले कर सकते हो, 3 डिजिट बाद में दो डिजिट और ऐसा। तो अगर आपका 8 डिजिट वाला नंबर है, तो अगर आपने कॉमा दिया तो ऐसे कन्वर्ट होगा। एक बार जरा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको, ये आपका न्यूमेरिक डेटा है। अब इसको मैं होम रिबन, ये देखो, इसको होम रिबन बोलेंगे, ये टैब है, ये रिबन। अब इसमें देखो ये कॉमा का फैसिलिटी है, तो जैसे मैंने कॉमा पे क्लिक किया, देखो नंबर कन्वर्टेड इनटू द फॉर्मेट जो आपने बुक में दिया वैसा हो गया ना, ऐसा। पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद, क्योंकि हम लोग भी इसको पढ़ने के टाइम ईजी पड़ेगा ना अपने लिए, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चे लोग ये इसको बोलते हैं, इसका हेडिंग क्या दिया उन्होंने, डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग। और अब आप लोग का शुरू होगा फार्मूलाज एंड फंक्शंस। तो बच्चे लोग, ये आपका एक कंप्लीट नेक्स्ट एक जो वीडियो बनेगा ना, उसमें मैं ये सारे फंक्शंस आप लोग को रन करके दिखाऊंगा। मतलब एक कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर, किसके ऊपर, ये वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स और मैच। ओके, फिर नाउ, टुडे, डेट एंड टाइम, फिर काउंट है। तो ये हम लोग का नेक्स्ट इसमें मैं रेडी करता हूँ, क्योंकि आप लोग का ये थ्योरी नहीं है, ये टोटल प्रैक्टिकल है। ओके, कि एक्सेल में हाउ वी आर गिविंग अ फार्मूलाज एंड हाउ वी आर यूजिंग अ प्री डिफाइंड। देखो यहाँ पे क्या है ना, पता है, फंक्शंस को क्या बोलेंगे, प्री डिफाइंड फार्मूलाज। और ये सब साइन यूज़ करके हम लोग जो फार्मूलाज बनाएंगे उसको बोलेंगे कस्टमाइज फार्मूला। मतलब फार्मूला 2 टाइप का है, एक एक्सेल ने खुद बना के दिया है, और एक हम लोग बनाएंगे। जो हम लोग बनाएंगे वो यूज़र डिफाइन होगा, यूज़र डिफाइन। और जो एक्सेल ने बना के दिया उसको बोलेंगे प्री डिफाइन। तो प्री डिफाइन में सारे फंक्शंस आ जाएंगे। ये सारे फंक्शंस कैसे काम करते हैं बच्चे लोग, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है ना। मतलब फार्मूलाज एंड फंक्शंस का ये वाले टॉपिक का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी, और सारे ऑप्शन सब लेफ्ट, राइट, मिड, अपर, लोअर, इफ, एंड, और, नॉट, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, नाउ, टुडे, डेट, टाइम, फिर काउंट इफ, फिर एवरेज, सारे फंक्शन प्रैक्टिकली वर्क करके देखेंगे एक वीडियो में, ठीक है बच्चे लोग। तो यहाँ तक अपना थ्योरेटिकल कंसेप्ट अपना डन। तो अपना मैंने आप लोग को ऐसे सोचो कि यहाँ तक करा दिया। नेक्स्ट एक वीडियो में यहाँ से चालू करेंगे फार्मूलाज एंड फंक्शन, ठीक है बच्चे लोग। हाँ, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहाँ पे थ्योरी है ही नहीं, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है ना बच्चे लोग। चलो, तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फार्मूलाज एंड फंक्शन के साथ। बट वो एक टॉपिक पूरा प्रैक्टिकल है, ज़रा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों।
चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।